नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन हो जब पूरा का पूरा राज्य अपनी पहचान का जश्न मनाने के लिए एक साथ आ जाता है? आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र दिवस के बारे में। एक ऐसा दिन जो इतिहास, संस्कृति और जबरदस्त गर्व की कहानियों से भरा हुआ है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक जीता जागता अनुभव है। जरा सोचिए, मुंबई की सड़कें, हवा में ढोल ताशों की गूंज, पारंपरिक कपड़ों में नाचते हुए लोग और चारों तरफ से जय महाराष्ट्र के नारे सुनाई दे रहे हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की आत्मा की वो झलक है जिसे कोई भी यात्री महसूस कर सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर इस दिन में ऐसा क्या खास है? देखिए, इस जश्न को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं है, इसके पीछे एक लंबे संघर्ष और जीत की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो महाराष्ट्र दिवस है क्या? सीधी सी बात है, ये वो खास दिन है 1 मई 1960, जब मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। मतलब ये उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। और हाँ, ये पहचान इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन नाम का एक बहुत बड़ा और लंबा संघर्ष था। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1956 से लेकर 1960 तक लोगों ने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के लिए एक अलग राज्य की मांग की, और आखिर में 1 मई 1960 को ये सपना सच हुआ। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये दिन क्यों इतना खास है, तो चलिए देखते हैं कि इसे मनाया कैसे जाता है। अब तैयार हो जाइए महाराष्ट्र की सड़कों की एक वर्चुअल सैर के लिए। इस दिन का एक अपना ही फ्लो होता है। सुबह की शुरुआत होती है सम्मान के साथ झंडा फहराने से। इसके बाद मुंबई में होती है एक जबरदस्त परेड, और फिर जैसे जैसे शाम ढलती है, पूरा राज्य संगीत, डांस और खुशियों के माहौल में डूब जाता है। अब देखिए, इस उत्सव को महसूस करने के दो बड़े अनोखे तरीके हैं। एक तरफ तो मुंबई में होने वाली बड़ी ऑफिशियल परेड है, जो राज्य की ताकत और अनुशासन को दिखाती है, और दूसरी तरफ शहरों और गांवों में छोटे छोटे रंगीन उत्सव होते हैं, जहां असली स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। एक ट्रैवलर के तौर पर दोनों का ही अपना अलग मजा है। तो वहां क्या क्या देखने को मिल सकता है? सोचिए, मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल परेड, जहां महाराष्ट्र की सैन्य शक्ति, रंग बिरंगी झांकियां और लावणी जैसे पारंपरिक डांस का शानदार प्रदर्शन होता है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति का एक पूरा पैकेज है, सब एक ही जगह पर। तो अगर कोई इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? यहां कुछ खास टिप्स हैं जिससे इस दिन का पूरा पूरा मजा लिया जा सके। अपनी यात्रा की योजना बनाना यहां बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्य परेड के लिए मुंबई का शिवाजी पार्क बेस्ट जगह है, लेकिन परेड को अच्छे से देखने के लिए सुबह जल्दी पहुंचना होगा। और अगर असली महाराष्ट्र का रंग देखना है, तो छोटे शहरों के लोकल फंक्शन में जरूर जाना चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस दिन ड्राई डे होता है, मतलब शराब की बिक्री पर रोक होती है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए अपनी पहचान, अपनी जड़ों और अपने स्वाभिमान का जश्न है। ये बात इस दिन के एहसास को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये वो दिन है जब महाराष्ट्र की आत्मा, उसका इतिहास, उसका संघर्ष और उसकी जीवंत संस्कृति सब कुछ खुलकर सामने आ जाती है। ये एक ऐसी खुली किताब की तरह है जिसे हर कोई आकर पढ़ सकता है। तो इस सब से क्या सीख मिलती है? बस यही कि महाराष्ट्र दिवस सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि जीने का, महसूस करने का एक अनुभव है। ये महाराष्ट्र के लोगों की कहानी का हिस्सा बनने का एक सुनहरा मौका है। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सिर्फ एक दिन का उत्सव हमें किसी संस्कृति की आत्मा के बारे में सच में कुछ बता सकता है? शायद सब कुछ नहीं, लेकिन महाराष्ट्र दिवस का अनुभव निश्चित तौर पर इसके बहुत करीब ले जा सकता है। अगली बार जब कहीं घूमने जाएं, तो ऐसे उत्सवों का हिस्सा बनने की कोशिश जरूर कीजिएगा।